हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट के सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर के बारे में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट कर रखा है कि बताइए कि इंटरमीडिएट के सेकंड पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर में मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये मेरे द्वारा है, ना कि यूपी बोर्ड के द्वारा है कि यही सारे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यही सारे क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से यूपी बोर्ड में पेपर बनाया जाएगा। तो देखते हैं वीडियो को, और वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और जितने भी टॉपिक, अगर तुम्हें टॉपिक स्लाइड ना दिखे बोर्ड में किसी भी टेक्निकल इशू के कारण या कोई पिक्चर क्वालिटी अच्छी ना दिखे, तो जो मैं बोल रहा हूँ बस यही शब्द आप एक कॉपी पे पेन में लिख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सेकंड पेपर के। फर्स्ट पेपर में मैंने बना रखा, सेकंड पेपर भी वैल्यू रखता 35 नंबर की। 35 नंबर का मैंने बना रखा है क्योंकि आजकल पेपर तो दोनों 70 नंबर के आएंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग आए, लेकिन मैंने 2 वीडियो कर दी है ताकि आपको और ये आसानी रहे समझने में। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर में, तो पहला चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मिलेगा, प्रकाश के वर्ग, प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तन का सूत्र। ये अपवर्तनांक का सूत्र आपको तैयार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मेरी अगर उम्मीद से मानो तो मैं 75% इसको देता हूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण और प्रकाश का परावर्तन। ये इतना टॉपिक मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये 3 टॉपिक जरूर क्लियर करने हैं। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे चैप्टर में जैसे ही आप आओगे तो लेंस के बारे में पूछ सकता है, लेंस की क्षमता। लेंस के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो लेंस की क्षमता पे आपको फार्मूला तैयार करना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल एक ना एक आ जाती है और मेरे हिसाब से 100% आएगी न्यूमेरिकल इससे। और लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, और न्यूटन के द्वारा, जो न्यूटन के द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक का सूत्र है उसको आपको तैयार कर लेना। कहीं ना कहीं मैं बात करूँ ये प्रूविंग के टाइम में आ सकता है, ये 2-3 नंबर का आ सकता है, शायद 3 नंबर का आ सकता हो। उसके बाद लेंस के फोकस को तैयार कर लेना, और 3 नंबर में आपका प्रिज्म को तैयार करना, प्रिज्म के कोण को तैयार करना, आपतन कोण। और जो ग्राफिक का विचलन, इसका मतलब कि आपतन कोण को मिलने कोण, जो उसका मिलन कोण मतलब कि आपतन और अपवर्तन कोण का दोनों का जो ग्राफ होगा वो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 4 नंबर में आएंगे तो खगोलीय दूरदर्शी, मानव नेत्र के बारे में पहले आपको बहुत अच्छे से जानकारी कर लेना, फिर उसके दोष, फिर परावर्तक दूरदर्शी आपको तैयार करनी है। और उसके बाद आओगे तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में और हाइजेंस का जो सिद्धांत है वो आपको तैयार कर लेना है, इसकी प्रूविंग आ सकती है। और इसके बाद में बात करूं फ्रिंजों की चौड़ाई आ सकती है। व्यतिकरण में मैंने वीडियो बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया है, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे इससे सारे रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक में कहीं ना कहीं, अगर 75% की अगर बात करूं मैं इस टॉपिक में, मैं सेकंड पेपर में सारी चीज़ें क्लियर करा चुका हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। आप मेरी एक बार प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आप खुद ना देख के सिर्फ एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप उसी नंबरों से पास हो जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने। उसके बाद व्यतिकरण विवर्तन आपको तैयार करना है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में प्रकाश मतलब कि, और प्रकाश का विद्युत प्रवाह, डी ब्रोगली समीकरण, ये सारी चीजें तैयार करनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन और परमाणु मॉडल आपको तैयार कर लेना, जो रदरफोर्ड का है, स्पेक्ट्रम तैयार कर लेना, और नाभिक की त्रिज्या, नाभिकीय बल, परमाणु द्रव्यमान ऊर्जा, इसका जो समीकरण, कहीं ना कहीं मैं बात करूं ऊर्जा का समीकरण जो द्रव्यमान का आएगा 100% अब की बार आएगा। मैं तो ये चैलेंज ले रहा हूं, 100% आएगा। और नाभिकीय विखंडन के बारे में आप तैयार कर लेना, और ठोस में ऊर्जा, ठीक है। और पीएन संधि पूछ सकता है, डायोड के बारे में पूछ सकता है, फोटो डायोड, सौर ऊर्जा एंड सौर ऊर्जा। और मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की एलईडी का फुल फॉर्म पूछेगा, 100% पूछेगा डायोड में आकर। आपको ये चीज तैयार कर लेना कि एलईडी के बारे में। और मुझे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि 2 से 3 घंटे से पढ़ाई करने से क्या फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं या इंटरमीडिएट के, तो मैं बात कहूंगा कि 2 से 3 घंटे से नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन जिस लेवल के तुम नंबर चाहते हो उस नंबर के नहीं आएंगे। तुम कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हो कि तुम इंटरमीडिएट में हो, तुमसे पहले भी जाने कितने लोग इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर चुके हैं, तुम भी कर रहे हो, तुमसे
जो तुमसे सीनियर या जूनियर आएंगे वो भी पढ़ाई करेंगे और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इंटर पास होने के बाद अगर कुछ करोगे अपनी लाइफ में या अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, वो एक स्पेशल चीज़ होगी। और तुम कोई भी एक इंटरमीडिएट में हो तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का कभी किसी को घमंड मत दिखाना। और ठोसों में ऊर्जा और सबसे ज़्यादा गेट, लॉजिक गेट, OR एंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉजिक गेट और OR गेट। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराए दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको 70 में 55 नंबर लाने हैं तो ये दोनों वीडियोस के जितने मैं चीज़ें बता रखी है, ये चीज़ अगर आप तैयार कर लेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट में है। और न्यूमेरिकल के बारे में आप बताओगे कि कौन से चैप्टर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं उस टॉपिक में बना दूंगा। अगर आप इतने चैप्टर के इतने कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे तो आपके कहीं ना कहीं नंबर 55 से 60 नंबर यहीं से आ सकते हैं। न्यूमेरिकल 15 नंबर की आती है, जिससे कि 70 नंबर हो जाएंगे। 15 और ऐड करोगे ना तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, अगर आप इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करोगे। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, लेंस की क्षमता पे आपको तैयार करना है, प्रिज्म के बारे में आपको तैयार कर लेना, प्रकाश का प्रकृति कैसी होती है, ये सब चीज़ें के बारे में तैयार, रदरफोर्ड के बारे में आपको तैयार करना है, विवर्तन के बारे में, उत्सर्जन, प्रकाश का विद्युत प्रवाह, डी ब्रोगली समीकरण हो गई, नाभिकीय त्रिज्या हो गई, नाभिकीय बल हो गया, परमाणु मॉडल क्या होता है, स्पेक्ट्रम के बारे में आपको तैयार करना है, डायोड के बारे में, पीएन डायोड क्या होती है, ठोसों की ऊर्जा, लॉजिक गेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्धचालक के बारे में आपको तैयार कर लेना है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।